नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज छत्तीसगढ़ में बड़ा दिन है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता शहर की सरकार चुन रही है और धमतरी में ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है सामने। आमापारा कमरा नंबर 2 में ईवीएम खराब हो गई है। दरअसल ब्राह्मणपारा में भी ईवीएम के खराब होने की जानकारी मिल रही है और इतना ही नहीं, ईवीएम खराब होने से मतदान भी प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में ईवीएम की खराबी का ये विषय सामने आया धमतरी से, जहां आमापारा में कमरा नंबर 2 में लगी हुई ईवीएम में गड़बड़ी है और ब्राह्मणपारा में भी ईवीएम के खराब होने की बात सामने आई है और ईवीएम खराब होने से मतदान प्रभावित हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और छत्तीसगढ़ में आज का दिन बड़ा दिन है। मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ईवीएम की खराबी की वजह से यहां पर मतदान बाधित हुआ है। हालांकि कब तक ईवीएम को ठीक किया जाएगा, कब दोबारा से ईवीएम को इंस्टॉल किया जाएगा, मतदाता ऐसे में क्या वहां इंतजार करेंगे या वापस लौट जाएंगे, ये भी देखना अहम होगा। चूंकि ईवीएम कितनी देर में ठीक की जाएगी इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। धमतरी में आमापारा में कमरा नंबर 2 में लगी हुई ईवीएम मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। ऐसे में उस ईवीएम मशीन को क्या बदला जाएगा या उसी को दोबारा से ठीक करके लोगों को वोट डालने के लिए प्रदान किया जाएगा, ये भी देखना विषय अहम होगा। फिलहाल आपको बता दें कि वोटिंग की प्रक्रिया पूरे छत्तीसगढ़ में जारी है, जहां नगर निगम, निकाय और पंचायत के आज वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में जो वोटिंग की प्रक्रिया है कुछ जगह पर बाधित हुई है, क्योंकि ईवीएम की खराबी की बात सामने आई है धमतरी से, जहां आमापारा में भी वोटिंग की प्रक्रिया प्रभावित हुई है और ब्राह्मणपारा में भी यहां जानकारी मिल रही है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वोटिंग की प्रक्रिया प्रभावित है। वोटिंग कुछ स्लो हो गई है पहले से और ऐसे में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो यहां पर बाधित हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं धमतरी से। बढ़ते आगे, मनेन्द्रगढ़ में भी ईवीएम की खराबी की जानकारी मिल रही है। वार्ड नंबर 21 में मतदान रुका हुआ है। पोलिंग बूथ पर बटन खराब हो गया बताया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्र पहुंचे और वो जांच करेंगे, वो देखेंगे कि क्या समस्या है। और मतदान रुका हुआ है और आज मतदान होना था, जबकि मतदान में कई जगह ईवीएम की खराबी की खबरें सामने आई हैं और प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं के जो दावे किए जा रहे थे अब वो धुआं होते नजर आ रहे हैं। धमतरी में ईवीएम खराब हो चुकी है, जहाँ आमापारा और ब्राह्मणपारा में मत प्रक्रिया बाधित हुई है। मनेन्द्रगढ़ में भी ईवीएम खराब हो गई है। निकाय चुनाव के लिए पहली बार ईवीएम से वोट किया जा रहा है और पहली बार में ही ईवीएम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही ठीक तरीके से और ये प्रशासनिक स्तर पर तकनीकी परेशानी देखने को मिल रही है। और ये तकनीकी परेशानी का जिम्मा किसका होगा ये भी देखने का विषय है। हालांकि चुनाव आयोग इस बारे में क्या जवाब देता है ये भी देखने का विषय होगा, क्योंकि एक और जगह अभी ईवीएम की खराबी की जानकारी मिल रही है। जनता में, मतदाताओं में उत्साह है, उस उत्साह को ईवीएम झेल नहीं पा रही है। जगदलपुर में भी 3 वार्ड्स में मतदान रुका हुआ। शिव मंदिर वार्ड और महाराणा प्रताप वार्ड, अब्दुल कलाम वार्ड में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। 45 मिनट देरी से मतदान यहां शुरू हुआ। मशीन ठीक करने के लिए विशेषज्ञ मतदान केंद्रों पर भेजे गए हैं और यहां भी ईवीएम की खराबी की जानकारी मिल रही है। तो लगातार पूरे छत्तीसगढ़ से ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही हैं। ईवीएम धमतरी में खराब हुई, आमापारा कमरा नंबर 2 में, ब्राह्मणपारा में ईवीएम खराब हुई। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ में ईवीएम खराब हुई। वार्ड नंबर 21 में मतदान रुका हुआ है। पोलिंग बूथ पर बटन खराब होने की जानकारी मिली। निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्र पहुंचे और इसके अलावा जगदलपुर में भी 3 वार्ड में मतदान रुका हुआ है। शिव मंदिर वार्ड, महाराणा प्रताप वार्ड, अब्दुल कलाम वार्ड। ईवीएम मशीन खराब, 45 मिनट देरी से शुरू हुआ मतदान। मशीन ठीक करने के लिए विशेषज्ञों को मतदान केंद्र पर भेजा गया है। ईवीएम की खराबी की जिम्मेदारी किसकी होगी? लगातार ईवीएम की खराबी की खबरें सामने आ रही है। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार धमतरी में 2 ईवीएम मशीन खराब हुई, जहां आमापारा, ब्राह्मणपारा में 2 ईवीएम मशीन खराब हुई हैं। मनेन्द्रगढ़ में वार्ड नंबर 21 में मतदान रुका हुआ है। पोलिंग बूथ पर निर्वाचन अधिकारी पहुंचे, यहां पर एक ईवीएम मशीन की खराबी की खबर सामने आई थी। तो 3 ईवीएम की तो ये खराबी और जगदलपुर में 3 वार्ड में मतदान पूरी तरह से रुका हुआ है, क्योंकि 45 मिनट और लग गए मतदान शुरू होने में और 8 बजे जो मतदान शुरू हुआ था वो लगभग 8:45 बजे के आसपास मतदान शुरू हुआ
और मशीन ठीक करने के लिए विशेषज्ञ पहुंचे हैं और ये समस्या आखिर इसके लिए कितना तैयार था चुनाव आयोग, ये भी एक गंभीर प्रश्न है। प्रशासनिक स्तर पर एक फेल्योर, एक घोर लापरवाही यहां पर कही जा सकती है, क्योंकि ईवीएम की खराबी निश्चित रूप से पोलिंग की, मतदान की जो प्रक्रिया है उसको धीमा कर देती है और उससे भी वोटिंग के परसेंटेज पर हम देखते हैं कि प्रभाव काफी पड़ता है। और मतदाता तो सुबह 7 बजे ही पहुंच गए थे, मॉक पोल भी हुआ, उसके बाद ईवीएम खराब हो गई और प्रशासन पूरी तरह से फेल। और डिप्टी सीएम अरुण साहब ने बिलासपुर में निकाय चुनाव के लिए वोट डाला। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और वे वोट डालने के लिए पहुंचे थे बिलासपुर में, जहां वे बतौर एक मतदाता रजिस्टर्ड है, निकाय चुनाव के लिए वोट डालने के लिए पहुंचे थे डिप्टी सीएम अरुण साहब। और वोट डालने के लिए कतार में लगकर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बिलासपुर से सामने आई। बिलासपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहाँ एक आम मतदाता की तरह कतार में खड़े होकर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उस वक्त जब कतार में और भी लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे, उनके साथ लाइन में लगकर उन्होंने सभी औपचारिकताओं को पूरा किया और फिर वोट डालकर वे बाहर आए। अभी ये जो तस्वीर आप देख रही है उस वक्त की तस्वीर है जब वे वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और यहाँ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं काफ़ी और लोग भी उनके आसपास मौजूद हैं। और बिलासपुर में कांग्रेस मेयर पद के उम्मीदवार प्रमोद नायक अपने परिवार के साथ मतदान करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे और आशीर्वाद बजरंगबली का लिया। मतदाताओं से आशीर्वाद के बाद अब भगवान से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं बिलासपुर कांग्रेस मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक। जनता से आशीर्वाद मांगने के बाद अब प्रत्याशी जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मत्था टेक आशीर्वाद मांग रहे हैं जीत का। इस वक्त मैं बिलासपुर के हनुमान मंदिर में मौजूद हूं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि प्रमोद नायक जो मेयर प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो सपरिवार पहुंचे हुए हैं और भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं, संकट मोचन से ये आशीर्वाद मांग रहे हैं कि जीत उन्हें दिलाई जाए। फिलहाल उनसे सीधे बात करेंगे। सर, किस तरीके से पूरा चुनाव कैंपेन रहा है आपका, और चूंकि काउंटडाउन शुरू हो गया, मतदान शुरू हो गया है जी। आज मतदान 8 बजे से शुरू हो रहा है और मैं सबसे पहले संकट मोचन भगवान हनुमान जी के चरण में आकर उनसे आशीर्वाद मांगने आया हूं कि बिलासपुर के समृद्धि के लिए, बिलासपुर के विकास के लिए, बिलासपुर को एक विकसित और अच्छा शहर बनाने के लिए कामना करने के लिए आया हूं। और आप अभी जाकर मतदान स्थल पर मतदान करूंगा, सपरिवार जा रहा हूं जी। और निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने भी मतदान किया। रायपुर से बीजेपी मेयर पद की उम्मीदवार मिनल चौबे वोट डालने के लिए पहुंची, तो जगदलपुर में बीजेपी प्रत्याशी संजय पांडे ने वोट डाला, जबकि अंबिकापुर में मंजूषा भगत ने समर्थकों के साथ जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मंजूषा भगत बीजेपी की प्रत्याशी हैं। चार तस्वीरें कोरबा, जांजगीर, मुंगेली और सूरजपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर अलग अलग जगह मेयर पद के प्रत्याशी वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, परिवार के लोगों के साथ जाकर के वोट डाला। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। ईवीएम की खराबी के बीच मेयर और पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, यानी वोटर्स 2 मतों का प्रयोग कर रहे हैं और इसे लेकर भी वोटर्स में उत्साह दिखाई दे रहा है। 3 तस्वीरें रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से। और ये 5 और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गरियाबंद, रायपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और अंबिकापुर से, जहां पर कई जगह जो आदर्श मतदान केंद्र हैं लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी साज सज्जा यहां देखने को मिल रही है। खूबसूरत तरीके से पोलिंग बूथ्स को सजाया गया है और काफ़ी आकर्षक बनाया गया है। रायपुर में भी काफ़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। दंतेवाड़ा में भी वोट डालने के लिए लोग सुबह 7 बजे ही पहुँच गए थे। और इसके अलावा सुकमा में भी आप देखिए व्हील चेयर पर बैठकर भी बुजुर्ग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। अब ऐसे में ईवीएम ही खराब हो जाए
तो भला मतदाताओं की क्या गलती है? ये एक बड़ी समस्या है। अंबिकापुर में भी वोट डालने के लिए उम्मीदवार पहुंचे हैं, पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, मेयर पद के उम्मीदवार हैं, माफ कीजिएगा। और ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन कुछ एक जगह से यहाँ ईवीएम मशीन खराब होने की बातें भी सामने आई हैं। और आप देखिए तस्वीरों में, दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां एक तरफ मेयर पद के प्रत्याशी प्रमोद नायक परिवार के साथ मतदान करने से पहले यहां बजरंगबली का आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर में मतदान करने के लिए पहुंचे थे। मतदान के बाद सीधे तौर पर हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद हैं। सर, किस तरीके से पूरा चुनाव देखते हैं प्रदेश में 10 नगरीय निकाय? 173 निकायों में चुनाव हो रहा है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत, और इन सभी में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किस तरीके से पूरा चुनाव को देखते हैं? जिस भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर कैंपेन पूरी ताकत के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा व्यवस्थित रूप से चुनाव में सहभागिता की है। पूरा व्यवस्थित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में लगी थी। एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से पूरी मजबूती से चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, और इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सभी नगरीय। हाँ, निश्चित रूप से। तो ये हमारे साथ थे डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि सभी जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी खेम नारायण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खेम नारायण, किस तरह की चल रही है मत प्रक्रिया? कई जगह तो ईवीएम खराब है, आप कहां पर मौजूद हैं? यहां ठीक चल रही है ईवीएम? जी देखिए, मैं कांकेर में इस वक्त मौजूद हूं और कांकेर नगर पालिका के लिए आज जो है सुबह से ही मतदान शुरू है। हालांकि बरदेभाटा जो मतदान केंद्र है कांकेर नगर पालिका का, उसमें आधा घंटे के लिए जो है ईवीएम खराब था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध तरीके से जो है महिला और पुरुष मतदाता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अपनी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, और मतदान के लिए काफी उत्साह भी इन पे नजर आ रही है। अब जो है यहाँ पर अभी जो अधिकारी हैं, सहायक रिटर्निंग अधिकारी जो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने हमको बताया है कि जो मतदान है, जो रुका हुआ था, तकनीकी खराबी को जो है बना लिया गया है, और आधे घंटे के बाद अब इस बरदेभाटा मतदान केंद्र में जो है मतदान शुरू हो गया है, और लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। इस बार चुनाव में कैसा आपको लग रहा है? कैसे माहौल अच्छा है? चुनाव, बहुत लोग वोट डालने आए हैं, और डालना चाहिए वोट, तो जो पसंदीदा हो डालना चाहिए हर बार, हर समय। कैसा जो है आप लोग चाहते हैं, आप प्रत्याशी? हाँ, हम लोग वही जो कल विकास के मुद्दे पे दे रहे हैं वोट। अभी 5 साल का हम देखे हैं रिकॉर्ड, कौन कौन कैसा काम किया, उस हिसाब से दे रहे हैं। जी देखिए, विकास के मुद्दे जो करने वाला प्रत्याशी है, उसे जो है यहाँ पर चुनने की बात जो है मतदाता कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे साथ और भी जो मतदाता हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कैसा जो है चुनना चाहते हैं अध्यक्ष? अध्यक्ष जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, वैसे ही अध्यक्ष चाहिए हमें। किस तरीके का कांकेर का विकास आप चाहते हैं? हाँ, कांकेर में सड़क है, नाली है, जगह जगह कूड़ा करकट का ढेर है, उस सबको स्वच्छ रखे। जी देखिए, ये मतदाता हैं, ये चाहते हैं कि जो शहर के जितने भी समस्याएं हैं उनको दूर करने वाला जो प्रत्याशी है, वैसे प्रत्याशी को ये चुनेंगे। और ये देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर मतदान जो है शुरू है, और यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू है। कुछ देर के लिए हालांकि यहाँ पर जो है मतदान जो है रुक गया था, लेकिन अभी जो है मतदान यहाँ पर जारी है, और यहाँ आधे घंटे के बाद जो है कड़े तकनीकी खराबी सुधारने के बाद जो है मतदान शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और ये जो मत प्रक्रिया है कई जगह बाधित हुई थी, और
ये आगे जो प्रक्रिया है बाधित ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच आकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आकाश, सभी जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं वो भी वोट डालने पहुंच रहे हैं, कैंडिडेट्स वोट डालने पहुंच रहे हैं, आम लोग भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगह आकाश ईवीएम की खराबी स्वाद खराब कर रही है। ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें एक बाधा बन रहा है ईवीएम की प्रॉब्लम। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या डिटेल्स और मिल रही हैं, इनपुट्स क्या मिल रहे हैं, क्या वोटिंग सेंटर से खबरें आ रही हैं? देखिए 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 करीब जो है नगर पंचायत का जो है चुनाव हो रहा है और सभी में ईवीएम 5000 से ज़्यादा जो है वो केंद्र बनाए गए हैं। प्रशिक्षण दिया गया था ईवीएम को लेकर, क्योंकि 2 महापौर प्रत्याशी और नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के साथ पार्षद प्रत्याशी के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं, 2 वोट डाले जा रहे हैं। तो इसको लेकर तैयारियां पूरी थी, प्रशासन की तरफ से प्रशिक्षण भी दिया गया, ईवीएम चेक किया गया था, लेकिन कुछ जगह में ऐसे खराबी आने की बात सामने आई। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर है और उन्हें सुधारा गया। अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर में यहाँ पर आसपास जो सेंटर लगे हुए हैं, चाहे आप चंगोरा भाटा की बात करें, पुरानी बस्ती की बात करें, देवेन नगर, या तमाम शंकर नगर, तमाम वो जगह में हमने वहां पर जाकर देखा तो वहां पर किसी भी तरीके से अभी तक ईवीएम को लेकर दिक्कत नहीं आई है। वोटर में उत्साह देखा जा रहा है, जैसा कि अपने विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा होगा कि वोटर एक तरीके से साइलेंट नजर आते थे। लेकिन अगर पार्षद चुनाव, शहर सरकार चुनाव की बात करें, सरकार चुनने की बात करें, तो यहाँ खुलकर लेकर मुद्दों पर लोग बोल रहे हैं। उनकी समस्याएं क्या थी, सड़क, नाली, पानी, बिजली की जो तस्वीर है, विकास की तस्वीर, शहर को बदलने का वादा जो किया गया था, वो पुरानी 5 साल की तस्वीर भी उन्हें नजर आ रही है। और जो वादे किए गए हैं घोषणा पत्र में, निश्चित तौर पे दोनों ही पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, बड़े बड़े वादे गिनाए हैं। ऐसे में जनता भी उनका आकलन कर रही है कि वोट आखिर किसे दे, कौन भरोसे के लायक है। वोटरों में भी उत्साह दिख रहा है वोटिंग डालने को लेकर। तो तमाम वो तस्वीरें हैं, जहन में एक ही बात वोटरों के नज़र आ रही है कि विकास के मुद्दे पर वोट देना है, कौन जो प्रत्याशी है वो उनका साथ देंगे, उनकी बातें सुनेंगे, क्योंकि उनके आसपास के लोग ही चुनावी मैदान में खड़े हैं। ऐसे में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक जो पद के लिए कई प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी अपने वार्डों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, वोटिंग के दौरान वोट देने को लेकर लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, कवर्धा भी चलेंगे। हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ गए। आकाश, आप रहिएगा। मनीष, किस तरह चल रही है मतदान की प्रक्रिया? चूंकि प्रदेश में कई जगह जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया है वो ईवीएम ने बाधित कर दी है और ईवीएम की खराबी की खबरें आ रही हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? क्या यहाँ ठीक चल रही है ईवीएम? मनीष, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे किस तरह चल रही है मतदान की प्रक्रिया, कैसा उत्साह है मतदाताओं में? मनीष जी बिल्कुल, मतदाता जो है एक कर अभी मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और महिलाओं की संख्या भी अभी देख सकते हैं कि वो उन्हें खासा उत्साह देखा जा रहा है। सीनियर सिटीजन भी कतार में लगे हुए थे। अभी हम कवर्धा का जो बाल मंदिर स्थित मतदान केंद्र है वहां पे मौजूद हैं और कुछ वोटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पहुंचे और क्या आपके मुद्दे रहेंगे। हम अपना वोट, हमारा एक वोट कीमती है, इसलिए हम अपना, और ये हमारा अधिकार है, इसलिए हम वोट डालना चाहते हैं। क्या मुद्दे क्या हैं आपके? हमारे कवर्धा जिले में विकास होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। आप बताएंगे किस तरह के मुद्दे शहर में हैं और क्या चाहते हैं थोड़ा सा? जब से हमारी सरकार बनी है तब से जितने भी मुद्दे हैं धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा है, सब विकास भी हो रहा है, हर वार्डों में विकास हुआ है और महीने का 6 करोड़ विकास के नाम से यहाँ पर आ रहा है। मतलब जब से हमारे सरकार काम हो रहा है। हाँ, आप पहले वोट डालें, पहली बार डालेंगे? सेकंड टाइम है मेरा। किस तरह उत्साह है आपने? उत्साह तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है वोट डालकर मेरे को, क्योंकि क्या है, आप क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर पहुंचे मतदान केंद्र? क्या होना चाहिए? मतलब शहर में अच्छा पार्षद चुनना चाहिए सब जगह से, कि अच्छे से काम कर पाए और शहर को डेवलप करे। आप किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं? मुद्दों को नहीं, बस जनता का काम होना चाहिए, जनता परेशान ना हो, इधर उधर भटके ना, बस यही है। और जो जिक्र है 5 साल में जो कमी लगती है वो क्या इसमें उस उम्मीद से पहुंचे हैं आपके, वो कमी दूर होगी जो भी प्रत्याशी चुनेंगे?
अब उम्मीद तो है, उम्मीद से ही दुनिया चलती है। उम्मीद करते हैं तो वोट देते हैं। अब काम करना नहीं करना वो अलग मैटर है। जी, तो आप देख सकते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि जो नए जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। जी बिल्कुल मनीष, और ये आधी आबादी का वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना एक सुखद अनुभव रहता है और ये एक अच्छा इशारा है लोकतंत्र के लिए। खिमनारायण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खिमनारायण, लोग जब वोट करने के लिए जा रहे हैं तो एक उम्मीद, एक मन में एक जिज्ञासा उनके रहती है कि जब वो एक कैंडिडेट चुनेंगे तो वो अच्छा काम उनके क्षेत्र में करके देगा। जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं वो किस तरह के मुद्दे लोग लेकर आ रहे हैं, क्या समस्याएं यहाँ पर रही हैं जिनका हल चाहते हैं वोटर्स, और वोट इसी मुद्दे पर हो रहा है? क्या साफ सफाई वो विषय है, बिजली पानी का वो विषय है, सड़कों की कनेक्टिविटी का विषय, शिक्षा स्वास्थ्य का, क्या है विषय यहाँ पर वोटर्स के मन में? जी देखिए, कांकेर जो नगर पालिका है और कांकेर जिले के 4 नगर पंचायत है उसमें आज जो है मतदान प्रक्रिया शुरू है। सुबह 8 बजे से जो है 5 बजे तक यहाँ पर मतदान होगा और जो लोग हैं मतदाताओं से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि वो ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो उनका जो है साथ दे सकें। शहर की जो समस्याएं हैं, नाली है, सड़क है, पानी है। देखिए, जो नगर पंचायत और जो मतदाता होते हैं उनको जो है मूलभूत सुविधाओं की सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है। तो इन मुद्दों को लेकर जो है यहाँ जो मतदाता हैं वो चाहते हैं कि अपने प्रत्याशी को कि वो जो उनके वार्ड है या जो शहर की जो समस्याएं हैं जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, इन मूलभूत सुविधाओं को जो सुचारू रूप से संचालित कर सके, ऐसा प्रत्याशी जो है वो अपने नगर पंचायत या नगर पालिका हैं वो बूथ क्या शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में? मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही धमतरी से, एक वोटर को हार्ट अटैक आया। बाजार पारा बूथ में वोटर वोट डालने के लिए पहुंचा था और उसे हार्ट अटैक आने की खबर आ रही है। अस्पताल में मतदाता को ले जाया गया था लेकिन दुखद मौत उसकी हो गई और मृतक का नाम कुंज बिहारी देव बताया जा रहा है। धमतरी कलेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ये धमतरी में एक वोटर जो वोट डालने के लिए पहुंचा था उसे अचानक हार्ट अटैक आया। उसे इस कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वोटर की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान मतदाता जो वोट डालने के लिए पहुंचा था, कुंज बिहारी नाम बताया जा रहा है, कुंज बिहारी देव वोट डालने के लिए पहुंचे थे और वोट डालने की प्रक्रिया वहां चल रही थी। इस दौरान कुंज बिहारी देव को हार्ट अटैक आया और इस हृदयघात की वजह से उनकी मौत हो गई। बाजार पारा बूथ में वोट डालने के लिए पहुंचे थे कुंज बिहारी देव और हॉस्पिटल उन्हें आनंद फानंद में ले जाया गया लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। एक दुखद मामला। हालांकि लोकतंत्र में लगातार जो वोटिंग की अहमियत है उसे समझते हैं लोग,